आप सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? गुड मॉर्निंग वीना जी, नसीम जी। गुड मॉर्निंग आशु जी। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए कैसा चल रहा है आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस? क्या ओपनिंग हो रही है आप लोगों की? जब अभी तक सब लोग आते हैं। और आज हमारा लास्ट डे है इस वर्कशॉप का। और आज हम कुछ और अलग सीखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? कैमरे जी ऑन बिल्कुल। करिए। बिल्कुल तैयार है। हाँ जी। हेलो सुनीता जी। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अरे वाह, सुबह सुबह बढ़िया ही होना चाहिए, सुबह सुबह एकदम। आपकी तो स्माइल बहुत बड़ी आ रही है, वाह। ओके जी, जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत की, मृत्यु की, और उसके साथ साथ पुनर्जन्म की। तो अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हम आज इसको जानेंगे। और कर्म के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से वो हमें हमेशा दबा करके रखते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ यहाँ से। ओके जी। प्रिया जी, कमलप्रीत जी, रश्मि जी, कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मुझे भी थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ, मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, किसी के साथ मेरी बातें चल रही हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। गुड हेलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरे क्यों ऑफ करके रखते हो आप लोग? इतने सुबह सुबह इतने सुंदर लगते हो, फिर भी कैमरे ऑफ। आप सबसे प्यारे लग रहे हो। तो सो के उठे। चलिए। मैं 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ ना, इसलिए। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले कर्मास की, फिर हम बात करेंगे मृत्यु की, और हम फिर बात करेंगे पुनर्जन्म की। और ये तीनों आपस में कैसे लिंक हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इनका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे ये हमें इफेक्ट कर रही होती है, हम इसको भी जानेंगे। ओके, मैंने खुद को स्पॉटलाइट कर लिया जी। अब कर्म क्या है? कर्म हमारे, जो भी हम इस समय कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी इस समय चल रहा है, वो कर्म है। यानी आप सुबह उठे, आप फ्रेश हुए, आपने जो भी कुछ किया, जो भी दिन भर में आप एक्टिविटी कर रहे हो, एक्चुअली में वो कर्म है। लेकिन ये कर्म अलग अलग तरीके से हमारे शास्त्रों में डिफाइन किया गया है। तो कर्म को हम ऐसे अगर माने कि ये एक वो प्रक्रिया है, जैसे आप किसी स्टोर पर गए हो, आपने कुछ खरीदा है, और आपको, जब किसी सामान को आप खरीद रहे हो तो आपको उसका भुगतान तो करना पड़ता है ना। आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी आप लेते हो, कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो उसका एक बिल होता है, वो बिल आपको पे करना पड़ता है। अब आपने क्या किया कि कहीं से आपने किसी से कुछ ऑर्डर किया और आपने कहा कि देखिए, मैं तो उसका पे नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं नहीं पे कर सकती, आप इसे मेरे खाते में लिख दीजिए।
ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं। हम उसको, जिन कर्मों का हम यहाँ भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिनका हम ऋण नहीं चुका पाते हैं, उनको हम अगले जन्म के लिए लेकर के चले जाते हैं। लाइक के आपके पास एक ऐसी जगह है जहां पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक वैसे ही आप अपने कर्मों को भी स्टोर करते जाते हो। अब जब तक आप उस निश्चित बिल को पे नहीं कर देते हो, जब तक आप उसका भुगतान नहीं कर देते, तो वो आपके ऊपर मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे आपने बैंक से कर्ज लिया और उसके ऊपर ब्याज भी लग रहा है। आपने तो सिर्फ 10,000 15,000 का किसी से उधार लिया, या आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ परसेंटेज चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस भी इकट्ठे होते जाते हैं। अगर आप इन बिलों का समान भुगतान नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? आप ऋणी ही रहेंगे और ये ऋण चलते रहेंगे। जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपको बता देता है कि आपको पितृ ऋण है, पितृ दोष है। बेसिकली वो दोष की बात करते हैं कि ये पितृ दोष है, आपको मातृ दोष है, या आपको कोई और दोष है, आप आपकी कुंडली में अमावस का योग है। ये है क्या बेसिकली? अगर हम इनको देखें कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो ये हमारे जीवन के जो हम अपने चार्ट में देख रहे हैं, ये दोष है। ये दोष नहीं, ये हमारे संचित कर्म हैं। वो ऋण है जो हमने चुकाया नहीं है। और वही आपको फिर, जब आप आगे के जीवन में बढ़ रहे होते हो, जब आप आगे अपने जीवन में देख रहे होते हो कि सारी मेहनत कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या मेरे रिश्तों में वो स्थिरता नहीं है, वो प्यार नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? आपके पिछले कर्म जो आपने किया। अगर कहीं पे किसी को अपनी माँ के साथ में कुछ इशू था, उसने वो हील नहीं किया, या किसी का फादर के साथ कोई इशू था, उसने उसको वहीं पे हील नहीं किया, या वो माफ करके, या उनसे माफी मांग करके, या फिर उनको फ्री करके वो नहीं आए, तो वो आपके साथ चलता है। और जब आप नेक्स्ट लाइफ में आते हो, तो वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा होता है। अब हम अगर बात करें तो इस पृथ्वी पर, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हो, लाइक आपने कुछ लिया, किसी बैंक से लिया, तो जब आप बैंक से कोई उधार ले रहे हो और आप जब उसको पे नहीं करते, तो वो बैंक आपके साथ क्या करता है? वो आपके खिलाफ नोटिस निकालता है। वो आपको पहले सूचना देता है कि देखिए आपने ये कर्ज लिया था, आप इसका समय से भुगतान करें। लेकिन जब आप भुगतान नहीं करते, तो वो बैंक क्या करता है? आपने जो उस बैंक के पास अपना सामान गिरवी रखा था, वो उस सामान को, उसकी क्या करता है? उस सामान की वो बोली लगवा देता है कि ठीक है, हम इसको, इस सामान को आपके जब्त कर रहे हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी लिया हुआ है, तो फिर बैंक क्या करता है? आपको दिवालिया घोषित कर देता है। और जब आपको दिवालिया घोषित किया जाता है, तो इस धरती का तो ये नियम हो गया कि आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है कि यार ये इसके पास कुछ नहीं है, या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको उसके लिए जेल कर दी जाएगी कि अब आप जेल में रहेंगे, और आप यहाँ से जो अर्न करेंगे वो आपको हमें पे करना होगा। ठीक है, या तो ये होता है। लेकिन जब हम अध्यात्म में जाते हैं, तो जब हम इस पृथ्वी के बाहर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि ना तो आप कोई स्त्री हैं, ना कोई आप पुरुष हैं, ना आप कोई बच्चा है। आपको, आप क्या है? आप एक आत्मा है, और एक आत्मा जो कर्म कर रही है, वो कर्म आपके संचित होते जाते हैं। अब कर्मों की अगर हम बात करें, भारतीय शास्त्र के अनुसार, दर्शन शास्त्र में जो कहा जाता है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर्मों की बात होती है। पहला, आपके संचित कर्म। दूसरे, प्रारब्ध कर्मा। और तीसरे आपके होते हैं अकर्मक कर्मा। वो ऐसे
पहला हम बात करें अगर संचित कर्म की, तो थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों की संचित कर्म क्या है, कि जो आपने किया वो आपका संचित कर्म। अब संचित कर्मों में भी एक कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी क्या है, वो है आपकी केवल कर्म जो इस समय आप कर रहे हो, इस कर्म में आपका अच्छा कर्म जो है वो आपका पुण्य कर्म में चला जाएगा। और जो आपने कुछ ऐसा किसी के प्रति मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से कुछ ऐसा किया है, तो आपके बुरे कर्मों में चला जाएगा। अब अगर तो आप इस समय स्थिति में हैं उसको चुका देने के, तो आप इस समय उसको चुका पाएंगे। और अगर आप नहीं हैं तो क्या होगा, वो आपके प्रारब्ध बन जाएंगे। यानी कि पूर्व में किया हुआ जो भी आपका कर्म है, जो आपके पास स्टोर हो गया है, वो आपका प्रारब्ध बन गया। अब ये प्रारब्ध जब आपका बन गया, तो ये आपको आगे जीवन में जब भी, ऐसे समझ लें कि जैसे पेड़ पर फल पक जाता है तो वो आपको खाने के लिए मिल जाता है, ठीक वैसे ही होता है कि आपके ये जो प्रारब्ध कर्मा है, जो आप पूर्व से लेकर के आ रहे हैं, आप इकट्ठे कर रहे हो, पीछे जो कर्म आपने किए हैं वो आप इकट्ठे कर रहे हो। जब इनका कहते हैं कि पाप का घड़ा भर गया तो वो फूटेगा, ऐसा हमने नॉर्मली सुना है। तो वैसे ही कर्म का क्या है कि जब ये कर्मों का फल जब आपका पक जाएगा तो आपको ये दिया जाएगा कि अब आप इसका स्वाद चखें। तो ये कर्म हमारे प्रारब्ध से, और अकर्मक कर्म जो हैं, प्रारब्ध के बाद जो हमारे पास अकर्मक कर्म होते हैं, वो कर्म कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके, जो आप ऐसे कर्म करते हो जिनको आप ईश्वर को समर्पित कर देते हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो, वो आपके अकर्मक कर्मा में आते हैं। तो जो ये क्रियामान कर्म या अकर्मक कर्म हम जिनकी बात करते हैं, जो वर्तमान क्षण में है, लेकिन आगे जब आगे जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जैसे जैसे हम इनमें आगे बढ़ते हैं, हम कर्मों की दुनिया में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे इसमें बताया जाता है आपका जैन साहित्य में जो मिलता है, वहां पे 8 प्रकार के कर्मों की बात की जाती है। गीता में 3 प्रकार के कर्मों की बात की गई है, लेकिन जैन शास्त्र क्या कहता है, वो 8 प्रकार के कर्म बताता है कि ज्ञान वर्णीय कर्म, यानी जिन्होंने ज्ञान को ढक दिया। आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपने क्या किया कि जब आप ये शरीर छोड़कर जा रहे हैं तो आपने वो ज्ञान किसी को दिया नहीं। तो जब हीलिंग्स हम लोग करते हैं, एंसेस्टर हीलिंग जब करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो अटके हुए हमें मिलते हैं। और जब उनसे रीजन पूछा जाता है, तो बड़े बड़े किन्हीं के परिवारों में बड़े बड़े एनलाइटन भी रहे हैं, ठीक है, उनके पूर्वज, लेकिन वो अटक गए। अटक क्यों गए? क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान था, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को छुपा करके रखा, उन्होंने किसी को दिया नहीं। बट जब वो शरीर छोड़ते हैं, जब वो आत्म स्वरूप में आते हैं, तब उन्हें वहां पर फील होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ये ज्ञान देना था ताकि दूसरों का भला हो सके, तो ज्ञान को ढक दिया, इस कारण वो अटक गए। तो ये ज्ञान वर्णीय। दूसरा कर्म हुआ दर्शन वर्णीय। आपको बोध था, आप जानते थे इससे किसी का अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने उसको छुपाए रखा, तो ये दूसरा कर्म बना। तीसरा कर्म है अंतरीय। अंतरीय कर्म क्या, चाहो जो बाधक कर्म है, आपने किसी के जीवन में कोई बाधा पहुंचाई, तो वो आपका बाधक कर्म हुआ। उसके बाद आपका आता है मोहनीय, यानी ये आपने किसी के जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा की, आप किसी के साथ इस तरीके से आ, चले गए कि उसको जीवन में आपके कारण दुख हुए, तो ये मोहनीय कर्म बना। चौथा होता है नाम वर्णीय। नाम यानी शरीर के
साथ में इस शरीर का जब आपने निर्धारण किया, इस शरीर को आप में आपने रहते हुए जो क्रिएट किया, और उसके कारण आपका जो कहते हैं कि फेमस हो जाना, जब आप फेमस हो गए तो आपने उसका गलत फायदा उठाया, तो ये नाम वर्णीय हुआ। उसके बाद गोत्र वर्णीय, कि मैं तो उस कुल से हूँ, मैं तो ब्राह्मण कुल से हूँ। आप आत्मा के स्वरूप में जब हैं, आपका कोई रूप नहीं है, ना कोई आप अ, ब्राह्मण हैं, ना आप क्षत्रिय हैं, ना आप शूद्र हैं, ना आप वैश्य हैं। आप क्या है? आप एक शुद्ध चेतना है। लेकिन जब आप धरती पर आते हो तो आप बड़े गर्व से कहते हो, मैं तो क्षत्रिय हूँ जी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, अरे हम तो ये हैं। अब जब ये चीज हो रही होती कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, उस कारण से आप दूसरों को नीचा दिखाते हो, और उस नीचा दिखाने के कारण आपका कर्म क्रिएट हो जाता है। जब ये कर्म आपके इस जीवन में आपने जो इकट्ठे किए, लेकिन आप जब ये शरीर छोड़ रहे हो, यानी कि मृत्यु जब हो रही है, तो उस समय क्या होगा? आप अभी इस योग्य नहीं थे कि आप उस कर्म को यूटिलाइज कर सके या उस ऋण को आप चुका सकें। तो आपके साथ क्या हुआ कि शरीर की लिमिट खत्म हुई, अब आप आगे की ओर बढ़े। जब आप आगे की ओर बढ़े तो क्या हुआ? वो जो आपने पीछे किया था, यानी जो आपने स्टोर किया था, वो आपके साथ जा रहा है। जब वो आपके साथ जा रहा है, तो अब हम थोड़ा सा मृत्यु को समझ करके फिर हम आगे ये कर्म जो हम पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन करते हैं, उस समय कैसे हमारे जीवन में आते हैं। तो पहले थोड़ा सा मृत्यु को समझे। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु है इस शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, मृत्यु है। लेकिन आमतौर पर अगर हम बात करें तो ये बड़ा सैडनेस वाली चीज हो जाती है, बड़ी दुख या उदासी वाला एक सीन क्रिएट होता है जीवन में, कि कोई इंसान चला गया तो बड़ा हम लोग ना बड़े हर्ट हो जाते हैं, बड़े चौंक जाते हैं, अरे कैसे, ओ भाई कैसे चला गया, क्या हुआ था। हम मतलब बहुत ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं नहीं, कल तो वो बिल्कुल सही था, ऐसे अचानक कैसे चला गया, कैसे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम शाश्वत रूप में देखें तो ये घटना शरीर के लिए नहीं, एक आत्मा के लिए बहुत अच्छी होती है। वो अच्छी क्यों होती है? अगर हम सकारात्मक रूप से लें तो जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है, जब ये अ, अपने इस शरीर से अलग होकर के जब ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये ज्ञान और चेतना के साथ आगे बढ़ती है। यानी कि इस शरीर से जब वो छूट रही है तो वो लिमिटलेस हो गई है। अब वो कुछ भी कर सकती है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी से भी मिल सकती है, उसके पास फ्रीडम होती है। तो हम क्या करते हैं कि मृत्यु को जैसे कोई गया तो हम दुख में चले जाते हैं, और वो दुख क्या करता है? उस सोल को पीछे की तरफ खींचता है। उस सोल को कहता है कि आप आगे मत बढ़ो। वो जो आगे और अलग डायमेंशंस में जाकर के सीखना चाहती है, हम उसको वहां सीखने से रोक देते हैं। हम जो जन्म जन्म जो हो रहा है उस समय हम खुशी मना रहे हैं कि कोई सोल आई है, लेकिन जब मृत्यु हो रही है तो हम क्या दुख मना रहे हैं कि वो जा रही है, ये चला गया, अब मैं इससे कभी मिल नहीं पाऊंगी। ये मेरे जीवन में इतना अच्छा करता था, अब मैं इससे मिल नहीं पाऊंगा। ये मेरा था, ये छूट गया। और ये जो छूट गया है, क्या छूटा है? हम सब तो शाश्वत हैं, शरीर छूटा है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि गीता में श्री कृष्ण बहुत अच्छे से ना अर्जुन को समझाते हैं कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वो अपने पूरे परिवार को सामने देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पार्थ, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मैं इनको मार करके मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता। मुझे
मुझे जीतना ही नहीं है, वो अपने अपने गांडीव को धर दे, जमीन पर रख देता है, छोड़ देता है कि नहीं मुझे नहीं करना। तब कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जिसे तुम मार रहे हो वो तो शरीर है, और इस शरीर में आपके इस शरीर में जो बैठी अंदर आत्मा है वो कभी नहीं मरती है, वो तो अमर है। और हम जब कर्म की बात करते हैं कि कर्म, अगर आत्मा शरीर में बैठी है, सब कुछ प्रभु इच्छा से हो रहा है, आत्मा शाश्वत है, फिर वो ऐसा क्यों करती है? तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगी। उदाहरण कुछ ऐसे हैं कि एक कार है, जिस कार के अंदर आप बैठ करके आपको कहीं जाना है। उस कार का एक ड्राइवर है, आप उस कार के अंदर बैठे हो, लेकिन कमांड किसके हाथ में है? आपने ड्राइवर को कहा देखो मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए एक सीधा रास्ता भी हो सकता है, लेकिन वो आपको घुमा करके लेके जा रहा है, आपको समय भी ज्यादा लग रहा है, और उस समय में आपको गुस्सा भी आ रहा है। तो वो ड्राइवर जिस तरीके से वो ड्राइवर मोड़ रहा है, आप उसके अनुसार चल रहे हो। अब आपके शरीर में ये ड्राइवर कौन है? ये ड्राइवर है आपका दिमाग। और इस शरीर में जो बैठी आत्मा है वो यात्री है, वो एक पैसेंजर है जिसको एक डेस्टिनेशन पर जाना है, जिसको स्वयं को जानना है। लेकिन जो दिमाग है उसने एक खेल खेला उसके साथ में। वो क्या करने लगा, आत्मा को अलग अलग चीजें दिखा रहा है कि देखो ये करो, ऐसे करने से ऐसे होता है। उसने क्या किया, उसने आत्मा को कंफ्यूज कर दिया। नहीं, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उस रास्ते से जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे करते हुए रास्ते में जो भी हुआ, वो जो दिमाग के बहकावे में अगर उसने किया, तो वो आत्मा का कर्म बन गया। तो यहाँ पर आत्मा के पास फ्री, हमारी जो सोल है उसके पास भी एक बुद्धि होती है, एक फ्री विल होती है, जिसका उसे यूज करना होता है। लेकिन वो आ, ऐसे ड्राइवर के साथ है जो उसको कंफ्यूज कर रहा है, और वो उसके साथ चलती जा रही है। वो अपने आप को नहीं देख रही कि वो कितनी शाश्वत है, उसको सिर्फ अनुभव लेना है। और इन्हीं अनुभवों को लेने के चक्कर में वो बहुत सारे ऐसे कर्म क्रिएट करती है जिनको उसे अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। अब अगर हम मृत्यु की ओर थोड़ी सी बात करें, तो मृत्यु हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है। मृत्यु हमारे लिए एक वरदान की तरह है। मृत्यु एक मित्र की तरह है जो हमें नया जीवन देती है। अब आप लोग कहेंगे कि अरे हम तो इंसान तो चला गया, अब वो नया जीवन कैसे? मृत्यु नया जीवन हमें ऐसे देते कि इस शरीर में जो हम असंख्य कष्ट झेल रहे हैं, उन कष्टों के परे जाकर इस शरीर को जब छोड़ करके वो आत्मा इस ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़ती है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ करके वो पूरे अपने शाश्वत स्वरूप को जानती है, वो शांति की ओर बढ़ती है। वो अपने आप को पहचान पाती है कि मैं इसके परे हूं। और जिस दिन, आप अगर किस दिन सोए हैं, है ना, तो आपने दिन भर काम किया, फिर आप रात को सो गए। जब आप रात में सोए तो आप इस शरीर से कुछ क्षण के लिए दूर होते हैं। ये शरीर सोता है, आत्मा विचरण करती है। ठीक वैसे ही जब मृत्यु होती है तो वो अनिश्चित काल की के लिए शरीर सो जाता है। और जब वो शरीर सो जाता है तो वो आत्मा फ्री होकर के जो वो और एस्ट्रली सीखना चाहती है वो उसको सीख सकती है। और जब वो सीख रही है, इस धरती पर शरीर छोड़ करके गई और वो रेस्ट में गई, जब उसने देखा कि मैं सीखने ये गई थी और मैंने ऐसा ऐसा चीजें मैंने जो की हैं, इनमें ये सही थी, जो अच्छी थी, जो इस पृथ्वी पर या आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसी हुई जो अच्छी नहीं थी, जिससे किसी का दिल दुखा, किसी को परेशानी हुई। तो वो क्या करती हैं, वो रेस्ट करती है, फिर वो चेक करती हैं, अपने रिकॉर्ड्स को चेक करती है कि
जैसे ना आप एग्जाम दे करके आए हो तो आपकी असेसमेंट तो होगी ना कि आपने क्या क्या किया है, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो जब वो उस रिजल्ट को देखती है तो फिर वो डिसाइड करती है कि अब मुझे वापस जाना है और ये जो मैं कर्म करके आई हूँ या जो मैं मुझसे गलतियां हुई है, मुझे इन अनुभवों को फिर से लेना है। अब वो उन अनुभवों को दोबारा लेने के लिए आती है कि जैसे मैंने किसी को किसी का मैंने पैसा चुराया, ठीक है, अब क्या हुआ, या मैंने किसी का कोई सामान चुरा करके अपने पास रख लिया, तो क्या हो रहा है, जिसका सामान था उसको दुख हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था लेकिन ये मेरे पास से चला गया। जब चला गया तो वो उधर परेशान है। अब सोल क्या करेगी, जब वो देखती है, उसको रिव्यू कराया जाता है, जब आप आकाशिक में जाते हो तो वहां मास्टर्स आपको दिखाते हैं कि देखो ये तुम करके आए हो, वो गिल्ट में जाती है। फिर वो गिल्ट में जाकर के सोचती है कि नहीं, ओहो ये तो बड़ा गलत किया है, अब इस अनुभव को मैं लूंगी। तो हम जब दोबारा धरती पर पुनर्जन्म लेकर के आते हैं, रीइंकारनेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन कर्मों को डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये मैंने किया है, अब ये अनुभव जो पेन इसको दिया, अब उस रोल में ये आएगा और इस रोल में, जिस रोल में ये था, इस रोल में मैं आऊंगी तो मैं इसको महसूस करूंगी जो मेरे से इसके साथ में हुआ है। तो रीइंकारनेशन करने के बाद आत्मा जब दोबारा से शरीर धारण करती है, जैसे वो आती है तो वो उन कर्मों को, यानी कि अपने प्रारब्ध कर्मा को, अब बात आती है प्रारब्ध कर्मा की, तो वो प्रारब्ध जो है, जो उसने इकट्ठा किया, उसको लेकर के वो आती है। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, यूनिफॉर्म पहन के जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर का खोल, शरीर का आवरण धारण करके, शरीर रूपी यूनिफॉर्म पहन करके इस पृथ्वी रूपी स्कूल में आती है। और स्कूल में आकर के वो अपने शरीर को फिर से, यानी उसने धारण किया, उस स्कूल में फिर आई वो सीखने के लिए। और जब वो एक निश्चित रूप से अपने विकास के स्तर पर ऊपर की ओर पहुंचती है, तो वो जितने उसके संचित कर्म है पूर्व जन्मों के, उन सब का अपने अपने लाइक ऐसे होता है कि आपके जो संचित पूर्व जन्मों के कर्म है, अब वो आपने शरीर धारण किया लेकिन आपको वो याद नहीं है जो आप लेकर के आए। तो क्या होता है कि जब आप धीरे 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 ग्रो कर रहे हो, तो छोटे बच्चे से आप बड़े 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 होते जाते हो, तो वो जो इस ब्रह्मांड के अंदर आपके कर्म संचित पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क पर, आपकी आत्मा पर वो दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब वो दिखना शुरू होते हैं तब आपको लगता है कि मेरा जीवन स्टक हो चुका है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तब आप उसकी सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो। जब आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, जब आप आगे की ओर बढ़ते हो, तो क्या होता है कि आप फिर उस चीज को समझ पाते हो, आपको समझ आता है कि नहीं, इट मीन्स मैंने भी बहुत गलत किया था जिसकी वजह से इन लोगों को तकलीफ हुई। तब आप फॉरगिवनेस, और जो हमने बात की थी उन 22 लेसन्स की, हम उन लेसन्स को समझ पाते हैं कि ये लेसन्स हमें क्यों लेने थे। इस तरह से जैसे भगवान भी, भगवत गीता में भी ना, कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते समय बताते हैं कि मनुष्य न जीवित है न मृत है, और वो शोक कर रहा है किसका, शरीर का। लेकिन शरीर में जो ये आत्मा रह रही है, ये कभी मरती नहीं है, ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है, सीखती रहती है। इस शरीर में हम जन्म, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, और उसके बाद हम वृद्धावस्था, यानी जन्म से जो भी हम ये अवस्थाएं देखते हैं, हम उनका अनुभव लेते हैं। आत्मा जन्म, आत्मा क्या है कि जन्म तो लेती है, शरीर धारण करती है, लेकिन सीखने के लिए। हमारे जो कर्म हैं
उन कर्मों से वो मुक्त होने के लिए। और जब तक वो मुक्त नहीं होती है, जब तक उन पूरे कर्मों से वो लर्निंग नहीं ले लेती और वो अपने आप को अलग नहीं कर देती, तब तक वो उन सबको बार बार झेलती रहती है, बार बार आती है, जन्म लेती है, और यही हमारा रीइंकार्नेशन चलता रहता है। लेकिन हम सब क्या कहते हैं कि अगर हमने हमने तो कुछ किया नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूल गए हम पहले किसके साथ क्या करके आए थे। बट अब जब वो खेल हमारे साथ खेला जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा पेनफुल है, मुझे इससे निकलना है, अब मैं झेल नहीं पा रही हूँ। फिर क्या करते हैं आप? भागते हैं कि नहीं, मुझे ना रहना ही नहीं है, मैं तो ये शरीर ही छोड़ दूंगी, मैं तो यही कर लूंगी। लेकिन उसमें भी क्या होता है, आप फिर अटक जाते हो। और जब आप कोई भी सोल अगर सुसाइड करता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसके साथ एक ही चीज होती है कि उसको मास्टर्स आगे के रिल्म में नहीं जाने देते और उसको किसी तरह से कोई भी मदद नहीं की जाती है। तो हम सबको अपने कर्मास को सुधारते हुए, अपने आप को हील करते हुए, दूसरों को माफ करते हुए, और जब हम इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ करके उस ब्रह्मांडीय प्रेम में खो जाते हैं, तब हम अपने आप को उस आनंद में लेकर जाते हैं जहां पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमें वापस जन्म नहीं लेने पड़ते। तो हम सभी इस प्रकार से अपने आप को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो चलिए हम सभी भी ध्यान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आप सभी को समझ आया या आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अभी ध्यान की ओर चलेंगे। किसी का कुछ भी है तो आप लोग बता सकते हैं, और अगर मेडिटेशन की ओर बढ़ना है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके जी, आप सभी लोग आराम से बैठ जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन ले लें जहां भी आप बैठना चाहते हैं, जहां आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हों। कंफर्टेबली बैठ जाएं। और पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और आज हम चेक करेंगे कि इस जन्म में हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं इस समय जो हमें आगे के लिए तकलीफ दे रहे हैं, या हमारे पूर्व के ऐसे कौन से संचित कर्म हैं जिनकी वजह से हम अभी हर्ट हो रहे हैं। उन सभी कर्मों की आज फॉरगिवनेस करेंगे, अपने आप को वहां से मुक्त करेंगे। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें, क्योंकि ये यात्रा आपके अंतर मन की है। ये अंतर की यात्रा है, आपको बाहर कुछ भी नहीं ढूंढना। आप सभी रिलैक्स हो जाएं, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। पूरी तरह से खुद को शांत होने दें। पूरी तरह से शांत, कोई विचार नहीं। आते जाते श्वासों को देखते रहें। देखें कितनी धीमी गति से या कितनी तेज गति से ये श्वास आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जब आप श्वास लेते हैं तब आप एक नया जन्म लेते हैं, और जब आप ये श्वास छोड़ते हैं तो उस क्षण में भी एक मृत्यु होती है। और यही हमारे जीवन का चक्र भी है। श्वास शरीर के अंदर
तो जीवन, और ये श्वास शरीर से बाहर तो मृत्यु। और इन सभी के बीच में जो एक छोटा सा, एक हल्का सा पॉज आता है, जब श्वास अंदर जाती है, वो कुछ क्षण के लिए आपके शरीर में रुकती है। वो जो बिंदु है वो वर्तमान है, वही वर्तमान जिसमें इस क्षण आप हैं, वही वर्तमान जिसमें आप ये सारी क्रियाएं करते हैं। अपनी श्वासों को बहुत ध्यान से आज देखेंगे। देखेंगे कि जैसे ये श्वास अंदर जाती है, कुछ घटता है आपके शरीर में, कुछ क्षण के लिए कुछ रुकता है। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ बाहर जाता है आपका विचार, आपकी सोच, आपका गुस्सा, आपके अंदर की नफरत, अपने प्रति क्रिटिसिज्म, अपने प्रति घृणा, ये सभी बाहर जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने कोई कर्म किया और उस कर्म का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट बाहर की ओर सबको दिख रहा है। और गहराई से अपनी सांसों को देखेंगे और धीरे धीरे श्वास को महसूस करेंगे कि यह आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र से नीचे की ओर जा रही है, आपके स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। आपके सैक्रल चक्रा पर, स्वाधिष्ठाना पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपकी इच्छाओं का केंद्र, आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का केंद्र। इसी चक्र में वो सारी जानकारियां पड़ी हैं जो आपके जन्म जन्मांतर के ज्ञान को समेटे हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ और गहरे उतरते चलेंगे। और गहराई से अपने आप को जानेंगे, अपने कर्मास को जानेंगे। और यदि आज किसी का कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, तो आज उस प्रश्न को भी आप अपनी आत्मा से कह सकते हैं कि मुझे इसका उत्तर चाहिए। और आगे की तरफ आप बढ़ें। आपके सामने आपके उस जन्म की यादें आ रही हैं
जब आप पहली बार एक शिशु आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, जब आप मिनरल किंगडम में आए थे, उसके बाद आप जैम्स में, उसके आगे आप और बढ़ते गए, इवॉल्व होती गई आपकी सोल। आप एनिमल किंगडम में आए, प्लांट किंगडम में आए, और धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़ते हुए मानव जीवन में आए। इन सभी जन्मों में आकर आपने हर बार ज्ञान को धारण किया। आपने जाना कि हर जगह जीवन है, हर जगह जीवन है, कहीं भी तो मृत्यु नहीं है। अब आप और इवॉल्व हुए, अब मानव शरीर में आए। इस मानव शरीर में आने के बाद आपके पास तर्कशील बुद्धि थी, आपके पास ज्ञान था, शुद्ध चेतना थी, और उसके साथ सभी कुछ होते हुए भी आप अपने आप को भूल गए और आपने इस पृथ्वी को ही अपना घर समझ लिया। इस घर को जब आपने अपना बना लिया, उसके बाद आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सभी विकार आने लगे। उन सारे विकारों के कारण आपने जो इस जीवन में किया, आज उसी का ज्ञान आप स्वयं से प्राप्त करेंगे। आज अपना ही विश्लेषण करेंगे। बार बार जन्म लेकर भी कौन सा ऐसा मेरा पाठ है, मेरा लेसन है जो मैं नहीं सीख पाया, सीख पाई। और बार बार मैं इस पृथ्वी पर आई, बार बार मैं गलतियां करती रही। उन गलतियों के कारण मेरे जीवन में आज ये जो परिस्थितियां आई हैं, उनका भी विश्लेषण करेंगे। अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान लगाए रखें। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विश्व का अनंत ज्ञान आपके अंदर है। इस ज्ञान को आज आपको एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है। अपने आप से और गहराई से जुड़ते चलेंगे। और गहराई के साथ अपने भीतर की यात्रा करेंगे। अब आपने ये जो जन्म, ये जो शरीर आपने धारण किया है, इस शरीर धारण के
उस क्षण में आप जाएंगे जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे। जब आप माँ के गर्भ में थे, उस समय माँ की जो परिस्थितियां थी, माँ जो कर रही थी, पिता जो कर रहे थे, वो सभी कंडीशनिंग के रूप में आप अपने साथ लेकर आए। अब जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, इस धरती पर आपने पहली सांस ली और उस पहली सांस को देखकर आपके आसपास जो जश्न मनाया गया, उस जश्न को देखें। वहां देखें, वहां ऐसा कौन सा कर्म आपके माता पिता कर रहे हैं जो इस शिशु आत्मा के रूप में आपको अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप भी उस कर्म बंधन में बंध रहे हैं। आपके दादा दादी क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। उस बाल्य अवस्था में आप क्या कर रहे हैं? आप देखें, कहीं आप किसी को मार रहे हैं क्या? कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं जहां आपको सिर्फ इसलिए सब माफ कर रहे हैं कि आप एक छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप शाश्वत जीव हैं, ब्रह्मांड की संतान हैं। आपके पास अथाह ज्ञान, आपके पास तर्क और वितर्क की बुद्धि है। क्या किसी जीव को आप हानि पहुंचा रहे हैं? क्या किसी वनस्पति को आप हानि पहुंचा रहे हैं? बहुत ध्यान से देखें। अगर इस समय आपको किसी प्रकार की औषधि आपके शरीर को हील नहीं कर पा रही है, तो बहुत ध्यान से देखिए, क्या कोई ऐसी औषधि पौधा, कोई ऐसा औषधीय वृक्ष, कुछ भी ऐसा जो औषधि रूप में है, आपने उसे बेवजह नुकसान पहुंचाया? बस ऐसे ही, जिसका कोई कारण नहीं था। आपको नोइंग आ सकती है किसी भी रूप में। क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव को दर्द दिया जिसके लिए वो असहनीय था? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत शांति के साथ अपने ही अंदर से जानकारी लेंगे। ये संपूर्ण जानकारी आप ही के अंदर है। क्या कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा पशु, कोई पक्षी जिसको आपने जानकर या अनजाने में कोई दर्द दिया?
आपने कभी अपने गुस्से में आकर किसी को कोई हर्ट किया? बहुत ध्यान से देखिए। और अब आप आगे की ओर बढ़िए। आगे की ओर बढ़ते चले। अब आप देखें कि आप युवा अवस्था में हैं। उस युवा अवस्था में आप क्या कर रहे हैं? आपके कारण आपके जो माता पिता हैं, क्या उनको किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है? आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या आप उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहे हैं? सभी को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आप ही की जानकारी है, आप ही के अंदर है। पूरी तरह से अवेयरनेस में रहेंगे, कोई नींद में नहीं जाएगा। पूरी तरह से अवेयर। देखें, आप युवा अवस्था में अपने स्कूल या कॉलेज में हैं। वहां आपके किसी से संबंध बन रहे हैं, आपके मित्र बन रहे हैं। उनको देखें, क्या उनके साथ कभी आपसे कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर बाद में आपको पछतावा हुआ हो कि मैंने ये गलत किया है? अपने साथ सच्चे रहें। आज इन सभी कर्मों को लेते हुए हम इन सभी को डिसॉल्व करेंगे। अपने साथ पूरी तरह सच्चे बने रहें। ये सत्य चेतना की आधार है। अब आप और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी युवावस्था से ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उस वृद्ध अवस्था में अपने आप को देखें। वहां आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर क्या किसी प्रकार का गुस्सा है? क्या किसी के प्रति नफरत है या किसी के प्रति तिरस्कार की, जलन की भावना है? क्या आपको लगता है कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है, वो आपको समझता नहीं है? सभी कुछ देखेंगे, सारी जानकारियां लेंगे। हर आते जाते श्वास को ध्यान लगाते हुए अपने भीतर की यात्रा कर रहे हैं हम। और देखें कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं। कौन से आपके ऐसे कर्म हैं? क्या आप कहीं किसी से झूठ बोल रहे हैं? क्या किसी को झूठा वादा कर रहे हैं?
क्या आपके कारण किसी को हानि हो रही है? मन से, विचार से, कर्म से क्या किसी को आपके कारण हानि हो रही है? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, सभी का पूर्ण ज्ञान लेंगे। अब आप अपने इस जीवन में जिस क्षण में आप हैं वहां तक पूरा ज्ञान ले चुके हैं। आज आपको यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है, न कोई देख पा रहा है कि आपने क्या किया है। आपकी स्वयं की सत्य की यात्रा है। अब जितना कुछ आप लेकर के आए उसको बहुत ध्यान से देखें। अब इन सभी कर्मों में आप उन सब कर्मों को अलग देखें जिन्हें आपने अनजाने में किया, और उन कर्मों को देखें जिन्हें आपने जानबूझकर किया। आप ही के अंदर की ज्ञान की बात हो रही है, और आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने साथ पूरी तरह से आप जुड़ेंगे, पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे। और इन कर्मों में भी अब आप ये देखें कि कितने कर्म ऐसे हैं, कितने ऐसे ड्यू बिल्स हैं जिनको आपने पे कर दिया है, और कितने ऐसे बिल्स हैं जो अभी भी आपके पास पेंडिंग में हैं। सभी को देखें। सभी को देखते चले। पूरी तरह से अपने साथ, पूरी तरह से अपने आत्म स्वरूप के साथ एक होकर बस देखें। पूरी तरह साक्षी भाव में आए। और अब आप देखें इनमें से वो कितने कर्म हैं जिनको आपने संचित कर दिया है कि अभी मैं योग्य नहीं हूं इनका भुगतान करने के लिए। वो कितने हैं? जिन्हें आपने संभाल कर रख दिया है। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सभी को बहुत गहराई से देखेंगे। बहुत गौर से देखते जाएंगे। पूरी तरह से देखते जाएं। अब वो कौन से कर्म हैं जिनका
इस जीवन में आप भुगतान कर रहे हैं। कौन से वो कर्म हैं? आप किस अग्नि में जल रहे हैं? उस अग्नि को देखें। ये किस प्रकार का ताप है जो आपको जलाए जा रहा है? ये क्या है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, पर अब फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कौन सी बेड़ियां आपके पैरों में, आपके हाथों में पड़ी हैं? ये किस प्रकार का ऋण है, उसको भी देखें। और अब आप सभी इन सभी जानकारियों को लेते हुए ईश्वर से, दिव्य ऊर्जाओं से प्रार्थना करेंगे। उन सभी जीवों को, उन सभी आत्माओं का भी आवाहन करेंगे जिनके साथ जाने अनजाने में आपसे ये कर्म बन गए हैं। इस ध्यान में आप अपने इष्ट देव का आवाहन करें, अपने पितरों का आवाहन करें, सभी डिवाइन लाइट मास्टर्स का आवाहन करें। हनुमान जी की चेतना को बुलाएं, महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लाहारी महासे, उन सभी की चेतनाओं का आवाहन करें। भगवान शिव की चेतना का आवाहन करें। पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर रहे, पूरी तरह से अवेयर रहे, पूरी तरह से अवेयर। और सभी मास्टर्स इस समय आपके आसपास उपस्थित हैं। वो सभी सोल जिनके साथ इस जन्म में या पूर्व जन्मों में आपसे कुछ भी कर्म ऐसे बने हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो सभी मिनरल किंगडम आपके समक्ष है। देखिए, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। वो सभी पशु पक्षी जातियां आपके समक्ष हैं। सभी वन्य वन, सभी औषधि वृक्ष आपके समक्ष हैं। सभी जड़ी बूटियां आपके समक्ष हैं। और जब आप जड़ी बूटी और औषधीय वृक्षों की बात कर रहे हैं, हमको आवाहन कर रहे हैं, तो आपको हल्की सी सुगंध आ सकती है। पूरी तरह से अवेयर रहकर फील करें। और अब आप उन सब से क्षमा प्रार्थना करें। यदि मेरे द्वारा किसी मिनरल किंगडम को, किसी भी प्रकार के खनिज को कोई भी नुकसान हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करें। यदि मेरे कारण किसी जीव को, किसी जलीय जीव को, थलीय जीव को, इस नभीय जीव को, जल, थल और गगन में विचरण करने वाले किसी भी जीव को यदि मैंने जाने या अनजाने में तकलीफ दी है,
यदि मैंने उनको किसी भी प्रकार से दुख दिया है, मैं आप सभी से आज माफी चाहती हूँ। मेरे ये जो कर्म है, उन कर्मों को मैं जान चुकी हूँ, उस दर्द को मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं इस सभी दर्द को दिव्य लव लाइट में परिवर्तित करती हूँ। इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा में बदलती हूँ। यदि मेरे कारण किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी महिला को कोई तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आपके द्वारा बनाई इस पृथ्वी पर इन सभी लोकों में, परलोकों में जो आपकी दिव्य चेतना उपस्थित है, मैं उसका आवाहन करते हुए सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझसे ये सब अनजाने में हुआ है। मैं अज्ञान थी। मेरे कारण जो भी दर्द, जो भी तकलीफ आपको आई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। अब मैं अपने दिव्य स्वरूप को जान रही हूँ, मैं अपने आप को समझ रही हूँ, और अब मैं ये जान रही हूँ कि आप सब भी वही दिव्य चेतना है, वही ईश्वर है, वही परम शक्ति परमात्मा है। कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं उस सभी के लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दे। और अब मैं जन्म जन्म के इन सभी कर्मों से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे मुक्त करें। पूरी तरह से इन सभी कर्मों को अब आप डिसॉल्व करें। ये जो भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये जो भी आपको रोके हुए हैं, ये जितने मोह, ये जितने बंधन आपके चारों ओर हैं, उन सभी बंधनों को आप इसी क्षण उन सभी बंधनों की डोर को काट दें। आपके सामने जितने भी जन्म जन्मांतर के आपके कर्म हैं, उन सभी कर्मों को आज आप काट रहे हैं। उन सभी की क्षमा मांगते हुए उन सब को आज आप डिसॉल्व कर रहे हैं। सभी को पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाने दें। जितने भी कर्म, जो भी आपके इस दिव्य चेतना के साथ जुड़े हुए हैं,
उन सभी को रिलीज करें। इस जन्म के पूर्व जन्म के सभी कर्मों को रिलीज कर दें। आप सभी के कंधों पर जो ये भारी भरकम बैग है, लगेज है आपके साथ, इस लगेज को सभी उतार दें। आप सभी दिव्य चेतनाएं हैं। आपसे ये जो अनजाने में हुआ है, ये जो भी अनजाने में घटित हुआ या जानबूझकर आपसे हुआ, उस सब को इकट्ठा करें और इस सभी को आपके सामने बैठे आपके इष्ट देव को सौंप दें और उनसे कहें कि मुझे अब इस भार से मुक्त करें। मैं मुक्त होना चाहती हूँ और मैं आगे के लिए ये सीख लेती हूँ, ये सीख लेता हूँ कि फिर मैं कभी ऐसा कुछ ना करूं जिससे किसी को किसी भी प्रकार से हानि हो। इन सभी अनुभवों से मैं ऊपर उठकर अपने स्व को जानकर उन्नत लोकों की ओर बढ़ना चाहती हूँ। मुझे उन सभी उन्नत लोकों की चेतनाओं का ज्ञान हो जो इस ब्रह्मांड के शुरू से है, मुझे उसका ज्ञान हो। मेरे अंदर उस दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हो। मेरे अंदर से इस मृत्यु के भय को, हो जाने के भय को, दूर हो जाने के भय को दूर कर मुझे मुक्त करे। मुझे मैं शाश्वत हूँ का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। और अब आप देखें, जब आप ये सब डिसॉल्व कर रहे हैं, आपके आसपास जितने भी असेंडिंग मास्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो सारी आत्माएं हैं, सभी जीव जंतु, वृक्ष जाति, वो सभी आपको मुक्त कर रहे हैं, सभी आपको क्षमा कर रहे हैं। आप पूरी तरह से आज मुक्त हो रहे हैं। अब आप उन सभी से ये वादा करें कि मैं अब जब तक इस शरीर में हूं, तब तक मैं बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यदि मुझे किसी प्रकार से कोई ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, मैं उसको भी पूरी तरह से स्वीकार भाव में आकर शांत होकर समझ कर ही उत्तर दूंगी। मैं ये वादा करती हूँ, इस ब्रह्मांड के जो नियम हैं, उन नियमों का मैं पालन करूंगी। मैं सत्य के, अहिंसा के, शाकाहार के मार्ग पर चलूंगी।
मैं अपने शब्दों का, मैं अपनी वाणी का, मैं मेरे वचनों का ध्यान रखूंगी। और मैं इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए जो भी उचित होगा उसे मैं पूरी निष्ठा से करूंगी। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करती हूँ। और जैसे आप इन सभी से ये वादा करते हैं, आपके चारों ओर खड़े ये सभी मास्टर्स, लाइट मास्टर्स, आपके इष्ट, सभी एंजल्स और ब्रह्मांड की सभी उन्नत चेतनाएं आपको ब्लेस कर रही हैं। उन सभी के हाथों से एक दिव्य श्वेत ऊर्जा चारों तरफ से आपके ऊपर एक ऊर्जा के पुंज के रूप में आकर स्थापित हो रही है। आपके शरीर में, पूरे शरीर में ये ऊर्जा फैल रही है। अब आप उन सभी कर्मों से मुक्त होकर अपने आप को, आप देखें आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। सभी मास्टर्स की ये ऊर्जा आप पर पड़ रही है। क्या अभी भी कोई गिल्ट बाकी है? अगर है तो उसे भी डिसॉल्व कर दें। अपनी शुद्ध चेतना की ओर बढ़ें, शुद्ध चेतना को जानें। और जब आप इन सब को देख रहे हो, इस दिव्य ऊर्जा को आते देख रहे हो, अपने दिव्य स्वरूप को जान रहे हो, तो आप ऊपर की ओर ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे हो। और आपके साथ साथ वो सभी, जितनी भी चेतनाएं, जितनी भी शक्तियां, मास्टर्स, लाइट मास्टर्स, आप देखिए वो सभी एक एक करके एक दूसरे में मर्ज होते जा रहे हैं। और वो सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिनरल्स, सभी 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 एक होते जा रहे हैं। सबको एक होते हुए देखें। और वो सब एक होकर आप ही के अंदर समाहित हो रहे हैं। और आप उस परम सत्ता के साथ समाहित हो रहे हैं, उस दिव्य चेतना के साथ, उस ईश्वर के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ आप एक हो रहे हैं जहां से आप आए हैं। देखिए खुद को एक होते हुए। सभी को एक होते देखे। और अब आप देखिए कि आप उस परम सत्ता में डिसॉल्व हो गए हैं। अब आप वही परम ब्रह्म, परमात्मा, वही ईश्वर है जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जो अपने आप को जान चुका है। वही आप हैं। और इसी स्वरूप को धारण कर आप अपने शरीरों में वापस आए। अपने शरीर को महसूस करें, अपने हाथों को हिलाएं, उंगलियों को खोलें और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखकर
एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उन्नति की ओर बढ़ते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। थैंक यू जी। आप सभी लोग ध्यान से बाहर आए। सभी लोग ध्यान से बाहर आए। Thank you, thank you, thank you so much. थैंक यू जी। थैंक यू कल्पना जी। बहुत अच्छा लगा, I could relate. वाह, Thank you, thank आज you. आप सभी को कैसा थैंक महसूस? यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। आप सबको नोइंग आई कि आपने क्या क्या थैंक यू सो मच। किया आज तक। कम से कम ये मालूम पड़ा कर्मों के बारे में। आप थोड़ा बाद में जब बैठेंगे आप सभी लोग, तो आज आप सब बैठ करके अ, अभी तो हमने ध्यान में किया, बट अभी आप थोड़ा सा ना कॉन्शियस होकर के भी आप लिखिएगा कि आपने बचपन में क्या ऐसा किया था। कई बार हम जब छोटे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं भी करती थी, हम की बात तो मैं बाद में ही करूंगी, मैंने भी बहुत किया है। हम जब छोटे थे, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग गांव में हुई है, तो पशुओं को जो चारा डालते हैं ना, तो उसका एक वो टोकरा होता है, हम उसको ऐसे खड़ा करते थे, उसमें एक डंडी लगाते थे और नीचे दाना डालते थे चिड़िया पकड़ने के लिए। तो हम बहुत चिड़िया पकड़ते थे बचपन में। तो ऐसे ना हम बहुत बार जीवों को परेशान करते हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा कि आपने ऐसा कुछ किया क्या, या आप जब बड़े हुए किसी के साथ आपने कहीं झगड़ा किया, कुछ गलत किया, वो सभी आप लोग नोट करिएगा, तो आपकी ओपन और आप लोग फॉरगिव अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप ये सभी करिएगा। बाकी आप सभी के अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई आशु क्वेश्चन? आशु जैसे मच्छर और मक्खी मतलब आ जाती थी ना समर्स में, तो वो उसकी एक स्टिक नहीं होती, उसे आज रियलाइज हुआ यार ये भी तो मतलब एक दया आई उनके प्रति इतनी ज्यादा कि कैसे मार दिया उनको। आज आपने ये रियलाइज कराया। आता था कभी कभी ये रियलाइजेशन होता था, लेकिन आज इतना डीप में हुआ कि एक भी अगर मच्छर हाथ से भी गया है तो वो भी तो एक जीव ही था, इस दुनिया में आया था। जी। हालांकि उसने काटा होगा, और लेकिन फिर भी पत, वो वो चीज महसूस हुई आज ना। और आप सही नहीं। कह रहे हो कि हाँ जी। जैसे होता ना पेड़ पौधों का, आपने बताया आज नहीं पता होता कटिंग कर रहे हैं, वो भी तो उनको दर्द ही तो हुआ होगा ना, वो भी तो जीव है, मतलब जीवित ही है। तो ये चीज आज रियलाइज हुआ बहुत अच्छे से। और भी अगर आप दोगे तो एक बार, मेरे को तो लग रहा है मैं और करूंगी इसको डीप में। और ठीक। ये बात भी आपने बोला कि अंदर से ना कभी कभी जैसे मम्मी ने कुछ कहा तो पता नहीं क्या ही निकला होगा कि डांट दिया, क्यों डांट दिया, नहीं थे नहीं पता था, है ना, अनजान थे, तो मम्मी के प्रति ही बोल दिया होगा पापा के लिए कि क्यों मना कर रहे हैं जाने के लिए या किसी चीज के लिए। तो रियली आशु आज तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। और इतनी थैंक मतलब रिलीज हुए हैं चीजें। थैंक और यू जो सो हम मच। रोज फॉरगिवनेस करते हैं, मैं तो कहती हूँ इतना डीप में जाके इन चीजों पे करेंगे तो शायद पता नहीं कितने कर्मों के बंधन निकलेंगे हमारे ना। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत निकलते हैं। अ, जब शामनिक, इसको शामनिक बोलते हैं, कि जो हमारे जो ये होते हैं ना मिनरल्स, और आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल किंगडम हो गया, आपका जैम्स किंगडम हो गया, आपका ओशियन किंगडम, पूरा एक ओशियन मतलब समुद्र, एक पूरा साम्राज्य है जलीय जीवों का। तो प्लांट किंगडम हो गया, ये जितने भी किंगडम्स हैं, हम सभी के ये पूर्वज रहे हैं, हम सभी उनसे होकर के आए हैं। और पत्री सर तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अगर किसी के साथ इस ये चीजें कर रहे हैं,
तो इसका दंड आपको किसी ना किसी रूप में मिलता ही है। तो हमें बहुत अवेयर होकर के, लाइक कि हम अगर किसी पौधे की भी कटिंग कर रहे हैं तो हमें उस पौधे से पहले परमिशन लेनी चाहिए। हम उसको बोले कि देखो आप मेरे यहाँ गार्डन में हो, आप सुरक्षित हो, लेकिन आपकी ये जो ब्रांचेस हैं ये अच्छी नहीं लग रही हैं। जैसे हम अपने बाल काटते हैं कि हमें बाल अच्छे नहीं लग रहे, हमें थोड़ा इनको अच्छा करना है, तो आप उनसे कहें। और जब आप उनकी कटिंग कर रहे होते हो ना, तो उसके ऊपर कुछ जरूर से लगाएं। जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं कटिंग करती हूँ उनसे परमिशन लेती हूँ, जिन जिन ब्रांचेस की वो अलाउ करते हैं उन्हीं उन्हीं ब्रांचेस को हम कट करते हैं, सबको नहीं करते। थोड़ा कॉन्शियस होकर के आप पूछते हो ना, तो आपको नोइंग आती है अंदर से, जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो तो फिर वो बताते हैं कि अच्छा हाँ इधर से आप कर सकते हो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो उसको थोड़ा सा हल्दी, आपको हल्की सी हल्दी, जो ना टर्मरिक होता है, हल्का सा वो पाउडर आपको वहां जरूर लगा देना चाहिए, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज क्या होता है कि उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है जैसे हमें होता है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप सभी को ये ओपनिंग हुई है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी हम इस तरह के वर्कशॉप करते रहेंगे। एंड ये बहुत डीप है। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा, एक तरीके से ये था कि जब आप डीप जाएंगे तो आप डीप जान पाएंगे। बस ये था कि थोड़ा आप सभी लोग जाने कि हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ये भी कुछ है। थैंक यू जी सभी का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए प्लीज। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग क्लास ओवर करते हैं। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है। तो हाँ हम जी। जैसे मान लो हमारे घर में हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं या कुछ कराते हैं, या मच्छर काट जाता है, कई बार रैकेट वगैरह लेते हैं तो हम लोग, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। देखिए आप अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास चेतना है। और पत्री सर ने जो एक फॉर्मूला बताया था, मैं उसको अप्लाई करती हूँ और लिटरली वो काम करता है। हर किसी के पास चेतना है, आपके पास भी चेतना है, आपके पास भी ज्ञान है ना? तो वैसे ही सबके पास होता है। जब आप उस इंसेक्ट की चेतना के साथ आप कनेक्ट करते हो, है ना, तो आप, वो आपकी बात को समझता है। अब जैसे मैं मेरे घर में बैठी होती हूँ, मेरे आसपास जो लोग बैठे होते हैं, और अक्सर गांव में क्या होता है, क्योंकि मैं बेसिकली प्रॉपर गांव से हूँ, तो गांव में क्या होता है कि मच्छर वगैरह आपको खेतों से रात के समय आते हैं, क्योंकि खेतों में हमेशा नमी बनी रहती है। तो जब वो आते हैं आसपास, जब हम लोग बाहर बैठे हैं, क्योंकि हम, हमारे पास ये नहीं होता कि 24/7 हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, गांव में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क चला गया आशु जी का। नेटवर्क चला गया था आपका शायद। सॉरी, नेटवर्क का इशू आया। तो होता क्या है कि जैसे हम बैठे हैं और हम अगर उनकी चेतना के साथ आंखें बंद करके उनको कुछ देर के लिए फील करते हैं, उनको बोले कि देखिए मैं मेरा काम कर रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप यहाँ से चले जाएं। तो मैंने ये अनुभव किया, और मैं पिछले कई सालों से इस चीज को करती आ रही हूँ कि सब लोगों को मच्छर काट रहे होते हैं, मेरे को नहीं काटते हैं। मक्खियां घूम रही होती हैं आसपास, घूमती हैं, वो भिन भिन आती हैं, मैं बोलती हूँ देखो, अभी भी जब मैं क्लास करती हूँ तो लाइट के पास आ जाता है कुछ ना कुछ, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो मुझे ना ये काम करना है, तो आप प्लीज इतना समय मुझे डिस्टर्ब ना करें।
तो वो वहां से हट जाते हैं। बट जब हम उनकी चेतना से जुड़ेंगे तब वो हट जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। मैंने एक चूहिया के साथ ऐसा किया था। मम्मी के, मेरी जो मदर हैं उनके रूम में स्लाइडर्स होते हैं नीचे, अलमीरा के नीचे हम लोग स्लाइडर्स बनवा लेते, तो स्लाइडर में घुसने की जगह थी, उसने अंदर घुसा और उसने बच्चे दे दिए। अब हमने उसको बोला कि देखो, वहां पे हम क्या रहता, बिस्किट वगैरह रखते थे, नमकीन वगैरह, और नीचे उसमें ड्रॉर में, तो वो उसको खाने को भी मिल रहा था, सारी चीजें हो रही थी, और उसने वहीं पे बच्चे दे दिए। एक दिन जब मैं देख रही तो मैंने कहा यार स्मेल सी आ रही है, यहाँ पर चेक किया तो वहां पे चुहिया के बच्चे हैं। अब मैंने, बैठी मैं ध्यान में, मैंने उनको बोला देखो, यहाँ पे हमारे खाने पीने की चीजें हैं, आपने यहाँ अपने बच्चे रख लिए हैं, अभी मैं आपको 7 दिन का समय देती हूँ, 7 दिन के बाद आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, आप यहाँ से चले जाइएगा, आप मेरे घर से, आप अपना जगह, अपना स्थान कहीं भी ढूंढ लीजिए, लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगे, मैं आपको यहाँ रहने की परमिशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 7 दिन आपके पास है। आप यकीन नहीं करोगे, 7 दिन के बाद मैंने वहां देखा, उसका कोई बच्चा नहीं था, उसका घोंसला नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने वहां से पूरा क्लीन कर दिया था। मतलब आप ये देखो कि उसने, हम सब भी वहां रहते हैं लेकिन उसने फिर भी वो सब कुछ वहां से हटाया। और जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां लिटरली कुछ भी नहीं था। मैंने ये एक बार किया था पिजन के साथ, कबूतर जो होते हैं, तो गांव में ये वाली समस्या भी बहुत आती है कि वो घोंसला बना लेते हैं क्योंकि खुली जगह रहती है। तो कबूतर मेरे यहाँ पर आते थे, घोंसला उन्होंने बनाया। अब मैंने उनको भी यही बोला कि देखो, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप मेरे घर को गंदा नहीं करोगे, नहीं तो आप अपनी जगह यहाँ से कहीं और ढूंढ लें। आप यहाँ बैठ करके जो गुटर गुटर करता वो भी नहीं करोगे, क्योंकि मुझे उससे इरिटेशन होती है। ध्यान में बैठे उनको बोला, वो वहां से चले गए। तो ये होता है। आप अगर चाहते हो कि मेरे स्पेस से ये चीज क्लीन हो जाए, तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर चेतना है, हर जीव के अंदर चेतना है। आप लोग देखते हैं कि क्रिस्टल्स आप लोग खरीदते हैं और आपको बोल दिया जाता है ना, ये चार्ज हो गया, आप इसको पहन लो, रुद्राक्ष है आप पहन लो, इससे ये होता है। वो सब एनर्जी बीइंग है, उन सब के अंदर एनर्जी है, बस आपको अपनी चेतना को उनके साथ जोड़ने की जरूरत है। तो आप ये कर सकते हो, मतलब आप ट्राई करके तो एटलीस्ट देख ही सकते हो एक बार कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है। तो पहले ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में पैसा थोड़ी ना खर्च हो रहा है, आप लोग करिएगा। हाँ, और तो कोई। यही चीज हम ह्यूमन बींग्स के साथ भी कर सकते हैं। मान लो अगर हम जॉइंट फैमिली में, या किसी की भी हमें हैबिट अच्छी नहीं लगती है, मतलब सब तो अपने अपने में संपूर्ण है, बट स्टिल हम लोग को लगता है तो, आप उनके या साथ कोई भी ये कर सकते हो। बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, कोई कर रहा है या कुछ है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको ये नहीं करना कि आपको उसको मुंह पर जा करके बोलना है। जब आप सामने जा करके बोले, लाइक मैं और आप बात करो, आप मेरे लिए कुछ बोलेंगे, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है तुम ऐसे करते हो, या कुछ लोग बोलते हैं कि किसी के हस्बैंड ना थोड़ा ऐसे चप चप करके खाना खा रहे हैं, तो बड़ा इरिटेट करता है। बहुत सारे फीमेल्स का ऐसा मेरे पास आता है, तो कि ना वो खाना खाते तो ऐसे, मतलब मैं इरिटेट हो जाती हूँ, उनको तमीज नहीं है। तो आप जब उनको जाकर के ऐसे बोलोगे तो कैसा लगेगा? लेट सपोज आपको कोई चीज बोले, है ना, तो जब हम जाकर बोलते हैं तो तब हमारा ये काम कर रहा होता है ना। तो हमने इससे काम नहीं करना, हमने इस वाले से काम करना, यानी आपने हर्ट से काम करो। उनको, बैठो आप ध्यान में, उनको विजुलाइज करो, अपने सामने उनकी सोल को बिठाओ, फिर उनको बहुत प्यार से बोलो कि जैसे आप हो, सबसे पहले मैं आपको वैसे स्वीकार करती हूँ। आप कोई ना कोई लर्निंग मुझे देने आए हैं, आपका कोई ना कोई उद्देश्य मेरे जीवन में है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। और जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि देखिए, मैं आपके साथ प्रेम पूर्ण रिश्ता चाहती हूँ। आप जो भी उनके साथ चाहते हैं, अगर आप उन्हें ये चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ आप मेरे जीवन से हमेशा के लिए चले जाएं, आप 21 डेज कंटिन्यू करिए। या तो वो इंसान अगर घर में रह रहा है तो उसका मूड चेंज हो जाएगा, उसका बात करने का तरीका बदल जाएगा, या वो इंसान आपके जीवन से, या तो वो कहीं बाहर जा करके रहना स्टार्ट कर देगा, कहीं शिफ्ट हो जाएगा, या ऐसा होगा कि वो खुद को बदल लेगा। कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, बट कंसिस्टेंसी इस तक कि आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। होता है, सब कुछ होता है,
चेतना से आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है प्रिया जी, आई होप आपको। थैंक यू जी, मेरे को थैंक यू, थैंक आपने यू जी, बहुत अच्छा सेशन किया थैंक यू, है, मतलब चीज आपने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग करेंगे आपके न्यू सेशंस के लिए, हम बहुत उसके लिए वेट करेंगे जब भी आप। न्यू सेशन आप सभी को मिलेगा 21 से। हमारा एक और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, हनुमान जी की चेतना के साथ हम लोग जुड़ेंगे। 40 डेज का ये रहेगा। साथ साथ हम जानेंगे हनुमान चालीसा के महत्व को, उसके रहस्य को। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि हम अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल उससे कैसे हील कर सकते हैं। तो ये 40 डेज का रहेगा, आप लोग ज्वाइन करिएगा, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए वो लोग यूट्यूब से ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ होगा उसमें, बहुत सारे रिचुअल्स भी हम आपको देंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे अच्छे से हो पाए, उसको भी लेकर के हम कहेंगे। अगर कुछ नेगेटिविटी है उसको हम कैसे रिमूव करें, हम उसको भी हनुमान जी की चेतना के साथ जुड़ करके हील करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सेशन होगा हमारा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 16 को एक सेशन आप लोगों को मिलेगा एंसेस्टर हीलिंग का, जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे। और 17 को आपको एक सेशन मिलेगा मनी एनर्जी को हील करने के लिए। तो उन सभी का शेड्यूल मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन आप सभी ना वहाँ पर अपना कमेंट ज़रूर पास करें, लाइक करें, ताकि ना आगे तक वो और लोगों तक भी पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। एक्चुअल में बहुत लोगों को ज़रूरत है, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। सो थैंक यू सभी को, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम करते हैं ओवर क्लास को। थैंक यू आशु, थैंक यू थैंक जी, यू सो मच, लव यू थैंक लव यू, यू लव थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू, थैंक बढ़िया। यू सो मच। जुड़ते रहिए ऐसे ही मेरे साथ। थैंक यू जी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।